potassium crystallizes in a body centered cubic lattice. यूनिट सेल बोल सकते थे, लैटिस बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम पोटेशियम? ये आपकी बुक का क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, बुक में मिल जाएगा शायद. रिंकू ने आंसर भी निकाल दिया, आदिति ने भी आंसर निकाल दिया. वाओ. नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए डिवाइड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल के डिवाइडेड बाय 2. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो एक बार प्रोसेस कर लेते हैं पूरा. पोटेशियम की बात कर रहे हैं, बीसीसी बता दिया. बीसीसी है तो जेड की वैल्यू क्या होगी? 2. करेक्ट. नाउ आपको दिया हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम पोटेशियम, यानी कि आपको मास ऑफ पोटेशियम दे दिया 2 ग्राम, आपको मोलर मास ऑफ पोटेशियम भी दे दिया, दैट इज 39 ग्राम पर मोल. ठीक है, मोल्स कितने आएंगे? गिवन मास बाय मोलर मास. एटम्स कितने आ जाएंगे इसी की हेल्प से? पोटेशियम के एटम्स अवेलेबल जो एटम है, राइट. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अगले स्टेप में क्या करेंगे? देखो, 2 पार्टिकल्स आर क्रिएटिंग 1 यूनिट सेल, है ना? 2 पार्टिकल से 1 यूनिट सेल बनती है. तो 2/39 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 से कितने पार्टिकल्स, कितने यूनिट सेल बनेंगे? सिंपल सी बात है, ये हमें 2 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, है ना? इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे. यानी आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, आपको पता है 1 यूनिट सेल बनाने के लिए 2 पार्टिकल चाहिए, तो जस्ट डिवाइड इट बाय 2. सो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स would be equal to no AV. एक बात बताओ, यूनिटरी मेथड लगाया है कभी? एक चीज देख लो, मैं यूनिटरी मेथड ही बता रही हूँ. जिन लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, 2 पार्टिकल्स आर क्रिएटिंग 1 यूनिट सेल फॉर बीसीसी. 2 पार्टिकल्स 1 यूनिट सेल बनाते हैं, तो इसलिए 1 पार्टिकल से कितने यूनिट सेल बनेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका, सिंपलेस्ट. 1 पार्टिकल से 1/2 यूनिट सेल बनेगी. तो हमारे पास जो पार्टिकल अवेलेबल है वो ये है ना बेटा, Na एवोगैड्रो नंबर. इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो 1/2 इंटू 2/39 इंटू Na, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23. 2 से 2 कैंसिल हो गया. सॉल्व कर लो, आंसर मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया. कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से तो 6 पॉइंट्स, या फिर आई विल सिंपली राइट इट Na/39. डन. 1.54 इंटू 10⁻22 निकाल रहे हैं आप लोग. अगर सही है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Has ma'am disabled video? No, I didn't. I didn't. Please refresh. Yes. Refresh कर लो. Is it clear to all? जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इससे सिंपलेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता. यूनिटरी मेथड जो क्लास 5, 6, 7, 8 कहीं ना कहीं तो सीखा ही होगा, है ना? 2 पार्टिकल से 1 यूनिट सेल, 1 पार्टिकल से हाफ यूनिट सेल, तो गिवन पार्टिकल से कितने यूनिट सेल? डन. चलो अगला क्वेश्चन भी है मेरे पास. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. चलिए पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन. A unit cell consists of a cube in which X atoms are at the corners and Y atoms are at the face centers. If 2 atoms are missing from the 2 corners of the unit cell, what is the formula of the compound? See, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से देना चाहती हूँ विदाउट लुकिंग एट. अच्छा, आपने सॉल्व भी कर लिया पहले से ही? वाओ, ग्रेट ग्रेट अदिति. आप लोग बुक में तो नहीं देख रहे हो? ये बताओ जल्दी से, चीटिंग तो नहीं हो रहा है? मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पे, ये भी बुक का ही है और बुक मेरे पास है. मैं एक सेकेंड. क्यूबिक यूनिट सेल हैज, let me just take different atoms P and Q. 2 atoms, 2 type of atoms P and Q. 2 different atom I should say.
टू डिफरेंट एटम्स P एंड Q यहाँ पे हैं. P जो है at corners while Q is at all faces. Find the formula. मैंने चेंज कर दिया बुक का क्वेश्चन थोड़ा सा. चलो करो जल्दी से फटाफट. I want the answer of this question. PQ3 is it? टू डिफरेंट एटम है. P जो है वो कॉर्नर पे है, यानी कि P का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक एटम वाला होगा, है ना. तो अगर मैं देखूं यहाँ पे एज P एट कॉर्नर, इसका मतलब हुआ कि एक एटम P का अवेलेबल है, वन एटम ऑफ P. Q की बात कर लेते हैं. Q जो है वो फेसेस पे है. वेरी सिंपल. तो फेसेस कितने हैं? 6. कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 6 इंटू 1/2, यानी कि 3 एटम्स होंगे Q के, है ना. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PQ3. वेरी नाइस. ठीक है, सबने कर लिया. यू ऑल हैव डन दिस क्वेश्चन. किसी ने रिपीट बोला? मैं दोबारा बोल देती हूँ. सी, आपके पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है जहां पे दो टाइप के एटम है. P को कॉर्नर पे रखा है, Q को फेस सेंटर पे रखा है. कॉर्नर पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है ओनली. ठीक है. कॉर्नर पे कोई पार्टिकल है तो वो सिर्फ एक एटम का कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि हमें पता है 8 इंटू 1/8. ठीक है. अब बात आती है फेसेस की. 6 फेसेस है, आधा आधा कंट्रीब्यूशन, यानी कि सिर्फ 3 ही एटम होंगे. Q के 3 एटम हो जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे इस तरह से? Q के 3. फॉर्मूला बन गया PQ3. ठीक है. ये फेस सेंटर्ड होगा, राइट. ये FCC होगा. डन. चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ले लें. चलो बताओ जल्दी से. अच्छा, क्लियर रेज टू द पावर 25 लिखा किसी ने. गुड. चलो नेक्स्ट इज अ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ क्यूब इन विच x एटम आर एट द कॉर्नर्स, y atoms are at the face centers. If two atoms are missing from the corners of the unit cell, what is the formula of the compound? यूनिट सेल में क्यूब है इन विच x एटम आर एट द कॉर्नर, यानी कि x जो है वो कॉर्नर पे है. ठीक है. इसका मतलब x हो गया आपका, अगर मैं x की बात करूं तो इसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होना चाहिए. लेकिन उन्होंने कहा है कि y एटम जो है वो फेस सेंटर पे है, तो y जो है फेसेस पे है, यानी कि ये हो जाएंगे टोटल 3. ठीक है. अब एक चीज और बोली, इफ टू एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम टू कॉर्नर्स, यानी कि 2 एटम मिसिंग होंगे, यानी कि 2 इंटू 1/8 मिस हो जाएगा. ऐसा होगा. 1 माइनस 2 इंटू 1/8 होगा. ये चीज क्लियर हुई सबको? जिसको नहीं हुई है वो एक बार नॉट क्लियर लिख दो. सबको क्लियर है तो गुड, नहीं क्लियर है तो नॉट क्लियर लिखो. नो. रश्मि ने बोला. अच्छा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसको नहीं हुआ है वो दोबारा बता देते हैं. एक्स जो है वो कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर का मतलब हुआ कि पार्टिकल्स एट कॉर्नर कितने हुए? ये बात तो आपको पता है, 8 इंटू 1/8 होते हैं, इतने होते हैं. ठीक है. लेकिन उन्होंने कहा, आप ये वाली लाइन पढ़ो. इफ टू एटम्स आर मिसिंग, आप अगर ये वाली लाइन पढ़ेंगे, इफ टू एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम द टू कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, यानी आपने दो एटम्स को निकाल दिया. दो एटम्स को निकालेंगे तो पूरे पूरे दो एटम थोड़ी निकलेंगे बेटा, उसमें से कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 1/8 होता है एक एटम का, यानी दो एटम निकलने का मतलब हुआ 2 इंटू 1/8 माइनस करोगे आप. अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ ना सबको? ठीक है. तो बस ये हो जाएगा, 2 को कट करेंगे, ये 4 आ जाएगा 1/4, यानी 1 माइनस 1/4 करोगे तो कितना आएगा? 3/4. 3/4 आ जाएगा. बस सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x 3/4 और y 3. दिस वुड बी द फॉर्मूला. अब इस फॉर्म में तो फॉर्मूला लिखते नहीं है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, x वाले पार्ट में भी और y वाले पार्ट में भी. तो 3/4 इंटू 4 करेंगे तो 3 आएगा. x 3 and can be simplified to x y 4. Is it clear? अभी क्लियर है सबको?